Hello everyone, welcome to Single Click Learning channel. Hope you all are doing well. आइए हम पढ़ते हैं बिजनेस रिस्क के बारे में. बिजनेस रिस्क क्या है? पहले तो बिजनेस के बारे में हमने सब पढ़ा डिटेल में. बिजनेस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टू अर्न प्रॉफिट. अब है बिजनेस रिस्क. रिस्क वर्ड जो है वो हम बहुत बार यूज़ करते हैं. कोई भी ह्यूमन जल्दी सी रिस्क लेकर खुश नहीं होता, क्योंकि रिस्क का मतलब ही होता है लॉस. रिस्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. और यही अगर हम बिजनेस रिस्क आपस में जोड़ दें तो इसका मतलब द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन द बिजनेस. बिजनेस के अंदर होने वाले नुकसान की जो पॉसिबिलिटी है उसे हम कहते हैं बिजनेस रिस्क. इसकी दूसरी जो मीनिंग या डेफिनेशन निकलती है वो क्या है? देखिए, it refers to the possibility of inadequate profit or even loss in the business because of uncertainty. अब रिस्क जो है उसका मेन फैक्टर क्या है? क्यों रिस्क होता है? रिस्क होने की सबसे बड़ी और मेन वजह होती है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी का मतलब फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, मतलब कि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा. ह्यूमंस फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हमें नहीं पता फ्यूचर में लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, क्या सिचुएशन होगी, कैसी कंडीशंस आएंगी. तो इस अनसर्टेनिटी के बेसिस पे हमें रिस्क की पॉसिबिलिटी होती है. तो हमें क्या है, जो बिजनेस के अंदर होने वाली पॉसिबिलिटी है कि हमें लॉस होगा या फिर शायद हमें इनएडिकेट प्रॉफिट. इनएडिकेट प्रॉफिट मतलब हमें जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं होगा. इस पॉसिबिलिटी को हम बिजनेस रिस्क के नाम से जानते हैं. तो बिजनेस रिस्क का नेचर का मतलब बिजनेस रिस्क कैसा होता है, बिजनेस रिस्क किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं. तो नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क में फर्स्ट पॉइंट आता है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी. जैसा कि मैंने बताया, रिस्क की मेन वजह या रिस्क का जो रिजल्ट है वो है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी के कारण ही हमें रिस्क होता है. अगर हमें पहले से ही सब चीज़ें पता होंगी तो हमें किस चीज़ का रिस्क होगा, हमें क्यों लॉस होगा? अगर हमें पहले से पता लग जाए कि आगे हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला तो हम पहले से ही उसका जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर देंगे ना. तो रिस्क मेन होता ही इसलिए है क्योंकि हमें फ्यूचर का नहीं पता होता. फ्यूचर इज अनसर्टेन. नेक्स्ट वन इज रिस्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. हमने बिजनेस का जब मीनिंग पढ़ा, बिजनेस की हमने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं. बिजनेस की जो हमने वीडियो में पढ़ा कि बिजनेस का मेन पार्ट ही रिस्क है. बिजनेस स्टार्ट करने पर हम जब कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं तो जितना हम कैपिटल लगाते हैं उतना ही हमें रिस्क होता है बिजनेस में, कि हमें लॉस भी हो सकता है. इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द प्रॉफिट्स. कई बार क्या होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें लॉस भी हो जाता है. तो रिस्क जो है वो बिजनेस का असेंशियल पार्ट है. अगर कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसे इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो अपने रिस्क को भी बेयर कर सके फ्यूचर में. तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं कि रिस्क इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस. बिजनेस में रिस्क जो है वो बहुत ज़रूरी पार्ट है. रिस्क नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस. तो ऑब्वियसली जैसा कि पहले भी बिजनेस में बताया था, जितना बड़ा बिजनेस उतना ही ज़्यादा रिस्क. जो रिस्क की डिग्री है कि रिस्क लो लेवल पे होगा, हाई लेवल पे रिस्क होगा या मीडियम रिस्क होगा, वो डिपेंड करेगा आपके साइज ऑफ बिजनेस पे. मतलब कि आपका बिजनेस का स्केल कैसा है. इफ़ यू आर स्टार्टिंग अ स्मॉल स्केल बिजनेस देन द रिस्क विल ऑल्सो बी लो. तो उसमें भी आपको रिस्क जो है वो कम होगा. अगर आप बड़े स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होगा. तो ये डिपेंड करेगा आपने जितना पैसा लगाया है, जिस स्केल पे आपने अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रखा है, उस पर डिपेंड करेगा आपका रिस्क. अब नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. जितना आप रिस्क को बेयर करते हैं, रिस्क जितना लेते हैं, उसका कंसिडरेशन के तौर पे आपको मिलता है प्रॉफिट. अब आपने अगर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो उस टाइम पे आप जितना रिस्क लेंगे उसी हिसाब से आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने के भी चांसेस होते हैं. अगर हम पॉजिटिवली लेके चले तो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि हर बार हमें लॉस ही होगा. हो सकता है हमारे रिस्क लेने के जो हैं
हमें रिस्क लेने का कंसिडरेशन में हमें प्रॉफिट मिले, हमें हाई प्रॉफिट्स भी अर्न हो सकते हैं। तो रिस्क टेकिंग की जो कंसिडरेशन है वो है प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। अब रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। अब बिजनेस का नेचर क्या है, ऐसा थोड़ी है, देखो प्रोडक्शन हो सकता है, होलसेल भी हो सकता है बिजनेस। तो बिजनेस का जो नेचर होगा डिपेंड करेगा रिस्क उसके ऊपर। ये इसके फैक्टर्स हैं। आइए हम पढ़ते हैं बिजनेस के कॉजेज़ के बारे में। रिस्क के कॉजेज़ की बात करें, कॉजेज़ मीन्स कारण। बिजनेस रिस्क के जो कारण होते हैं मेनली 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल मतलब कि जिसे ह्यूमन क्रिएट नहीं कर सकता। प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारण मतलब जो नेचर से मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन मीन्स जो इंसान क्रिएट करता है। कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जो इंसानों द्वारा क्रिएट की जाती हैं, जिसके कारण हमें रिस्क की पॉसिबिलिटी जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक से यहाँ हमारा मतलब है जो मार्केट में इकोनॉमी में जो चेंजेस होते हैं उसके बेसिस पे जो हमें रिस्क होता है। और लास्ट वन इज़ अदर कॉजेज़। इन 3 कॉजेज़ के अलावा नेचुरल, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक, इनके अलावा जितने भी बचे हुए कॉजेज़ हैं उन्हें हम डालते हैं अदर कॉजेज़ में। तो आइए हम सबसे पहले फर्स्ट पढ़ते हैं। नेचुरल कॉजेज़ में आता है नेचर से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं जिनके कारण हमें लॉस बेयर करना पड़ता है। तो नेचुरल कॉजेज़ में फर्स्ट वन इज सीजनल चेंज। अब मान लीजिए आपका वुलेंस का बिजनेस है, आप वुलेंस का काम करते हैं। ऐसे में सीजनल चेंजेस मीन्स सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ी तो उसमें क्या होगा, आपको लॉस होगा क्योंकि आपकी वुलेंस ज़्यादा बिक नहीं पाएंगी। तो उस लॉस को कहते हैं सीजनल चेंज के कारण होने वाला कोज। अब सीजनल चेंज में ह्यूमन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसीलिए सीजनल चेंज को हम नेचुरल कोज कहते हैं, मतलब कि प्राकृतिक कारण। नेक्स्ट वन इज जियोलॉजिकल चेंजेस। अब जियोलॉजिकल चेंजेस में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ टाइम बाद आपको वहाँ से लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है। तो लोकेशन चेंज करने के बाद आपकी अगर सेल्स नहीं हो पा रही है, आपका बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है बिकॉज ऑफ लोकेशन चेंज, तो उस केस में ये होती है जियोलॉजिकल चेंजेस। मतलब कि जहाँ पर क्या है, आपको एरिया चेंज करने से जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो होती है जियोलॉजिकल चेंजेस। नेक्स्ट वन इज अदर नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ रेफर्स टू ऑल द डिजास्टर्स दैट अकर नेचुरली। मीन्स वो सारी प्रॉब्लम, वो सारी कैलामिटीज़ जो आती हैं क्लाइमेट चेंज से, जैसे कि अर्थक्वेक, इसके अलावा क्या हो सकता है, थंडर। तो इन सब से जो चेंजेस से आपको दिक्कत आती है बिजनेस में, उसे हम कहते हैं नेचुरल कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। अब हम बात करते हैं ह्यूमन कॉजेज़ की। ह्यूमन कॉजेज़ के अंदर फर्स्ट आता है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज़। अब क्योंकि ह्यूमन कॉजेज़ ह्यूमन क्रिएट करता है, मतलब इंसानों के द्वारा होने वाली जो प्रॉब्लम है उससे जो हमें बिजनेस रिस्क होगा। अब इंसानों के कारण क्या क्या हो सकती हैं, देखो डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी। अब किसी एम्प्लॉय ने बेईमानी की बिजनेस में जिसके कारण आपको लॉस हुआ, तो वो एक ह्यूमन कॉज है। नेक्स्ट वन इज स्ट्राइक एंड लॉकआउट। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल और लॉकआउट का मतलब तालाबंदी। अब कई बार क्या होता है, जो लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होती हैं फैक्ट्रीज़ में, उन्हें अगर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है नहीं ध्यान दिया जाता उनकी नीड्स पे, तो कई बार वो हड़ताल करती हैं अपनी बात मनवाने के लिए। कई बार तो वो फैक्ट्री में ताला तक लगा देते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। अब उस टाइम पे प्रोडक्शन में जो लॉस होता है, जो एक बिजनेसमैन को बेयर करना पड़ता है रिस्क, उसे कहते हैं ह्यूमन कॉजेज़। बिजनेस रिस्क में आने वाला ह्यूमन कॉज के कारण जो बिजनेस रिस्क होगा। नेक्स्ट वन इज़ वर्किंग केयरलेसली। अब आपका एम्प्लॉयज़ अगर ढंग से एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे हैं, केयरलेसली मतलब लापरवाही से, अगर लापरवाही से काम कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो ये भी एक ह्यूमन कॉज है। नेक्स्ट वन इज़ डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर। अब कस्टमर्स भी हो सकता है बेईमान निकले। आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा, आपने गलती से एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी, लेकिन उसने आपको वापस पैसे नहीं लौटाए, तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से बेईमानी हो गई कस्टमर्स की। उस टाइम पे भी क्या होगा, आपको रिस्क जो है बेयर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर आते हैं चेंज इन फैशन।
फैशन एक ऐसी चीज़ है जो टाइम टू टाइम चेंज होता है, पलक झपकते ही नया ट्रेंड आ जाता है, नया फैशन आ जाता है। उसके अकॉर्डिंग जो है कुछ ऐसी चीज़ें होती है, गुड्स होते हैं जो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ऑब्सोलीट मीन्स उनकी वो वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ऐसे में ये एक इकोनॉमिक कॉज है जिसके कारण आपको बिजनेस रिस्क जो है बेयर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज चेंज इन प्राइसेस। हो सकता है अब आपके प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, किसी दूसरी जो नई फेक कंपनी आई उसने उस सेम प्रोडक्ट के सेम क्वालिटी की जो है प्रोडक्ट हैं और उसके प्राइसेस कम कर दिए, तो कस्टमर क्या होगा, उस साइड शिफ्ट करेंगे, वहाँ से चीज़ें खरीदेंगे, उससे आपको क्या होगा, बिजनेस रिस्क होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट्स ऑफ कंपटीशन। वही बात आ गई, कंपटीशन का जो इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो हो सकता है आपको लॉस हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि आपको लॉस हो जाए, तो उससे भी बिजनेस रिस्क का एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर। अब आप जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हो सकता है कंज्यूमर के लिए वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतुष्टजनक नहीं है, तो ऐसे में वो भी एक इकोनॉमिक कारण बनता है कि आपको पॉसिबिलिटी हो कि लॉस हो। अगर आपके कस्टमर आपकी फैसिलिटीज़ से खुश नहीं हैं तो वो दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे और उससे आपको होगा लॉस। अदर कॉजेज़ के अंदर बचे हुए कॉजेज़ जैसे कि नेचुरल कॉजेज़, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कारण हो सकते हैं, आपकी मशीन्स ख़राब हो सकती हैं या आपकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट मतलब पुरानी हो चुकी है जिसके कारण आपका प्रोडक्शन ढंग से नहीं हो रहा है, आपका बिजनेस रन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको पॉसिबिलिटी है कि लॉस हो जाए। नेक्स्ट वन इज़ मैकेनिकल कॉज। मैकेनिकल मीन्स मशीन से रिलेटेड। अगर आपकी मशीन्स जो हैं पुराने टाइम की हैं, वो ढंग से प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं या उनमें डिफेक्ट आ रहा है, तो उससे क्या होगा, आपको लॉस बेयर करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वन इज मैनेजरियल कॉज। अब मैनेजरियल कॉज के अंदर क्या आएगा, मैनेजमेंट से में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है। अब अगर मैनेजमेंट जो है वो ढंग से काम नहीं करती है तो उससे जितनी भी आपको पॉसिबिलिटी है लॉस होने की, वो आते हैं मैनेजरियल कॉज में। मैनेजरियल कॉज एक कारण है जिसके कारण आपको पॉसिबिलिटी होगी लॉस की, बिजनेस रिस्क की। तो ये सारे हमने पढ़े बिजनेस रिस्क के बारे में। बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसका मीनिंग, उसका नेचर क्या होता है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। आई होप you will like the video. It would be glad if you share your thoughts with me. Thanks for watching. Like and share the video and subscribe the channel for more.